हाँ बेटा ध्यान दो इधर। बॉयज चल, लास्ट क्लास में क्या चर्चा की थी हमने, क्या डिस्कस किया था? अच्छा, प्राथमिक यानी टेक्सोनॉमी स्टार्ट कर ली थी। टेक्सोनॉमी का मतलब तीन चीजें, कौन कौन सी? आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, मतलब पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। इनके रिलेट में हमने द्विनाम पद्धति को डिस्कस किया था कि कैरोलस लीनियस ने यानी अच्छे खासे पंडित बुला करके द्विनाम पद्धति का पोथा खोल करके नामकरण के कुछ नियम थे और उससे अपने भाषा में वैज्ञानिक नाम आ जाता है। अब दो छोटी छोटी टर्म बचती है कि टेक्सोनॉमी की जैसी एक और ब्रांच है जिसको अपन बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बेटा वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण, जैसे अपने पास में टेक्सोनॉमी थी तो टेक्सोनॉमी में हमने डिंक को डिस्कस किया, वैसे ही अपने पास में सिस्टमैटिक्स भी अपने जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें टेक्सोनॉमी का तो अध्ययन किया जाएगा। टेक्सोनॉमी का मतलब जीव की तीन चीजें, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। उसके साथ में दो चीजें और हो, यानी कि किसी भी जीव की वर्गीकी के साथ में उसकी विविधताओं का अध्ययन हो। विविधता मतलब वो फैल कितना रखा है। अपने इस पृथ्वी के ऊपर मानव प्रजाति एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बहुत सारी फैल रखी है, यानी कि उतना डाइवर्सिफिकेशन कितना है। एंजियोस्पर्म जो है, अगर बात करें तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म भी है जिसको 2 mm कहते हैं, कौन सा? वुल्फिया। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म रेप्लिसिया का पुष्प हो गया। ठीक है, फिर अपन बात करें कि एंजियोस्पर्म ऐसे जो हर आवास में होते हैं, मरुद में जो भी होते हैं, जैसे बबूल, खेजड़ी हो गया, आक हो गया। जलीय पौधे भी है जैसे कि जलकुंभी, है ना, जैसे कि पिस्टिया, जैसे कि आइकोनिया। ठीक है, समोद्भिद भी है, पहाड़ों के अंदर भी पाए जाते हैं, शीत जगह यानी ठंडे प्रदेश होते वहां पर भी है। तो एंजियोस्पर्म हर जगह पर फैला हुआ है और फैलने को अपन बोलते हैं विविधता। उसके साथ में वो निकला कैसे, मतलब कहां से आया, यानी कि उसका उद्विकासीय। उद्विकासीय क्या? अंतर संबंध। देखो बेटा क्या बोले कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव की टैक्सोनॉमी, तीनों को साथ में लिख रहा हूं तो मैं टैक्सोनॉमी लिख रहा हूं, टैक्सोनॉमी के साथ साथ उनके उद्विकासीय अंतर संबंध। उद्विकासीय कैसे अंतर संबंध? उद्विकासीय अंतर संबंध जिसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप तथा विविधता का अध्ययन। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमेटिक कहलाती है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे समझेंगे? हम बात करें कि अपने पास में टेक्सोनॉमी तो थी, यानी कि पहले अपने पास में क्या था? डिंक तो था ही। अब हम क्या करें, इस डिंक की एक प्रॉपर आईडी प्रूफ लेके आ रहे हैं। ड्रिंक की आईडी लेके आ रहे हैं। आई फॉर इंटर रिलेशनशिप, कौन से? इवोल्यूशनरी, यानी कि आई फॉर अंतर संबंध, कौन से? उद्विकासीय। और डी फॉर डाइवर्सिटी। ये दो चीजें ऐड हो जाती है तो अपने पास में सिस्टमैटिक की डेफिनेशन आ जाती है। क्लियर? एक छोटी सी बात और नोट करके इसमें ध्यान देनी है कि सिस्टमैटिक्स के जनक भी किन्हें कहते हैं? कैरोलस
लिनियस, ये दो चीजें। सिस्टमेटिक अपने पास में यही पूरा हो जाता है। किसी को इसमें दिक्कत? टैक्सोनॉमी वाले टॉपिक को अपन धीरे धीरे खत्म करने जा रहे हैं, जिसमें टैक्सोनॉमी हमने पढ़ ली थी, द्विनाम पद्धति हमने पढ़ ली थी, त्रिनाम भी पढ़ ली थी। एक छोटा सा टॉपिक था सिस्टमेटिक, वो आज हमने कर लिया। सिस्टमेटिक के जस्ट बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है कि किसी भी जीव को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम का मतलब है, बाद में लिख लेना बेटा, पहले ध्यान दो। वर्गीकी पदानुक्रम का मतलब है किसी भी जीव को कैसे वर्गीकृत करोगे। जैसे कल हमने एक वैज्ञानिक नाम देखा मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा दर्शाता है वंश को और इंडिका दर्शाता है जाति को। यानी कि बहुत सारी जातियां मिलकर के क्या बनाया, वंश बनाया। वैसे ही वंश भी बहुत सारे मिलकर के कुछ न कुछ चीज बनाएंगे, जैसे फैमिली बनाएंगे, फैमिली से आगे और कुछ बनेगा। एक चीज आपने सुनी होगी जगत, कौन सा? एक मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमल। 5 जगत पढ़े। अब इनमें से हम एक ही जगत को लेते हैं जिसको अपन बोले जैसे कि एनिमेलिया ले लिया। एनिमेलिया के अंदर आते हैं प्रभाग या संघ। संघ कौन कौन से एनिमेलिया के अंदर? या तो होगा कॉर्डेटा या होगा नॉन कॉर्डेटा, जिसको अपन बोलते हैं फाइलम। और आगे बात करें तो संघ के बाद में कॉर्डेटा को अगर अपन ले तो उसके अंदर 5 क्लासेज आती है। कौन सी? पीसीज, एबीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मेमिलिया। राइट। मेमिलिया क्लास के अंदर अगर अपन ऑर्डर देखें तो ऑर्डर में मेमिलिया के अंदर कौन से आते हैं? या आते प्राइमेटा, जिसमें हम आते हैं, या आते कार्निवोरा। मतलब कोई भी जीव है उसको हम वर्गीकृत करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पद होते हैं जो एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। सबसे ऊपर यहां से 100% क्वेश्चन आता है, इस बार भी देखने को मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे जिससे पता चल जाएगा। टोटल कितने पदानुक्रम है? 7 पद है। कौन से है? इन पदों का क्रम, इन पदों के नाम और इन पदों का क्रम, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? क्या बोलते हैं? सॉरी, किंगडम। ओके। जगत के अंदर क्या आता है? या तो आएगा प्रभाग या आएगा संघ। प्रभाग को बोलते हैं डिवीजन, संघ को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? प्रभाग को बोलते हैं डिवीजन, संघ को बोलते हैं फाइलम। आगे देखो, संघ के अंदर बात करें तो क्या आता है? वर्ग, जिसको बोलते हैं क्लास। फिर आता है गण, जिसको बोलते हैं ऑर्डर। फिर आता है कुल, जिसको बोलते हैं फैमिली। फिर आता है वंश, जिसको बोलते हैं जीनस। और फिर अपने पास में लास्ट और छोटी चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं जाति। और जाति को क्या बोला जाता है? स्पीशीज। अब इधर देखो, जगत से स्टार्ट किया जाति तक। आपको या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्गीकी पदानुक्रम का सबसे बड़ा पद कौन सा, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा। सबसे छोटा बोले तो सबसे छोटी इकाई। वो सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई। या बोले आधारभूत इकाई, तो भी कौन सी? जाति। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी इकाई कौन सी?
सबसे छोटी इकाई कौन सी? क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि पहले दे दिया जगत, प्रभाग और संघ की जगह खाली स्थान दे दिया, फिर दे दिया वर्ग, गण की जगह खाली स्थान दे दिया, फिर दे दिया कुल, फिर वंश दे दिया, और फिर एक और खाली स्थान दे दिया जाति के लिए, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि खाली जगह पर सही जो है आंसर का चयन करें, और 4 चीजें होंगी और उसको आपको भरना पड़ेगा। तो अभी सीक्वेंस को कैसे याद रखोगे? जगत याद रह जाता है, जाति याद रह जाती है, बीच में कंफ्यूजन आ जाता है। इसलिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या बताया था बेटा? एक व्यक्ति है जिसका नाम है केडी। अदालत देखते हो? केडी, कुलवर्धन कह दो, या व्यक्ति का नाम है केपी। क्या नाम है? या तो है केडी या है केपी। केडी को फिर से जीएस, जीएस मतलब जनरल साइंस पढ़नी पड़ी। अब सुनना, केडी और केपी तो सही है, ओ के लिए मैं लेके आ रहा हूं सी एंड ओ। एक सेकंड, सी ओ, केपी को फिर के लिए एफ से जीएस पढ़नी पड़ी। के फॉर किंगडम, डी फॉर डिवीजन, या फिर के फॉर किंगडम, डी फॉर फाइलम। केडी या केपी याद रह जाएंगे। फिर 2 का जोड़ा सीओ, क्लास और ऑर्डर। केडी या केपी को फिर से जीएस पढ़नी पड़ी। क्लास, ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, फिर जी यानी जीनस, एस फॉर स्पीशीज। ये सीक्वेंस पूछी जाती है, आपको सीक्वेंस ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, या तो सबसे बड़ी इकाई, या सबसे छोटी, या आधारभूत इकाई, संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, जो भी, या फिर क्रम पूछे। समझ में आया? अब जगत की बात करते हैं कि भाई जगत का मतलब कितने जगत आ गए? 5। कौन सा? मोदेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें एक कोशिकीय आते हैं, फंजाई यानी पूरे कवक, प्लांटी में पादप, और एनिमेलिया में एनिमल। यानी कि 5 के 5 जगत यहां आ रहे हैं, यानी जटिलता ज्यादा होगी। यहां पर सारे जगत की बारी, जंतुओं की भी हो रही है, पादपों की भी हो रही है, जीवाणुओं की भी हो रही है, कवक की भी हो रही है। तो यहां पर सारे जगत है, इसका मतलब क्या होगा? जटिलताएं ज्यादा होगी। जटिलताएं ज्यादा होगी तो समानताएं कम होगी। क्या पादप और जंतु दोनों में कोई समानता है? कोई समानता नहीं। यानी कि समानताओं की संख्या बिल्कुल कम, जटिलताओं की संख्या बिल्कुल ज्यादा। धीरे धीरे यहां पहुंचते हैं। मैं यहां ले रहा हूं एनिमल किंगडम, फिर आ गया संघ के अंदर, यानी कि कोऑर्डेटा, नॉन कोऑर्डेटा, यानी कि मैंने बाकी चारों जगत को छोड़ दिया, सिर्फ एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं। यहां आते हैं तो मैं कोऑर्डेटा के अंदर 5 ले रहा हूं, पीसीज, एबीज, मेमेलिया, रेप्टिलिया और एम्फीबिया। उसमें भी क्लास ले रहा हूं मेमेलिया, बाकी 4 क्लासेज को छोड़ दिए। मेमेलिया के अंदर यहां ले रहा हूं 2 ऑर्डर, एक तो कार्निवोरा और एक प्राइमेटा। कार्निवोरा के अंदर सारे जंगली आते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, शेर हो गई। सिर्फ मैं ले रहा हूं प्राइमेटा, जिसके अंदर कौन आ रहे? हम आ रहे। अगर कार्निवोरा की बात करें तो कुत्ते, बिल्ली, शेर वगैरह जो आ रहे। चलो कार्निवोरा ले लो, प्राइमेटा अभी रखो। तो फिर धीरे धीरे जटिलता क्या हो रही है? कम हो रही है। आगे चलो, फैमिली बात करें तो एक होती है कैनिडी, एक होती है फेलिडी। कार्निवोरा के अंदर कैनिडी में कुत्ते आते हैं, फेलिडी में बिल्लियां आती। आगे चले, फिर बात करते हैं जीनस की। जीनस सॉरी ऑर्डर हुआ ना, क्लास हो गया मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर कैनिडी और फेलिडी। ठीक है, फेलिडी के अंदर जीनस आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं फेलिस, और फेलिस में आ जाता है पैंथेरा। जैसे आप नाम सुनते हो पैंथेरा लियो, किसका? लोयन का वैज्ञानिक नाम। पैंथेरा टिग्रिस, किसका? टाइगर का वैज्ञानिक नाम। हम जटिलताओं से चले थे, धीरे धीरे जटिलताएं कम हो रही है, तो हम बोलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब जटिलताएं कम होती है, और ऊपर जटिलताएं ज्यादा थी, नीचे जटिलताएं कम। तो हम बोलेंगे ऊपर से नीचे जाते हैं तो जटिलताएं कम होती है। राइट? ऊपर समानताएं कम थी, नीचे समानताएं कैसी होगी? अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? जाति की बात करें तो 3 जातियां ले हम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम मेलोंजिना टमाटर, सोलेनम मेलोंजिना क्या कहते हैं बैंगन, और सोलेनम लाइकोपर्सिकन टमाटर। तीनों जातियां हैं। किस कुल की है? किस वंश की है? सोलेनम वंश की है। किस कुल की है? सोलेनेसी कुल की है। यानी कि यहां पर समानताएं ज्यादा होगी।
तो ऊपर दो चीजें लिख रहा हूं, नीचे दो चीजें लिख रहा हूं, क्या? वहां से सीधा क्वेश्चन पुट होता है समानता और जटिलताओं के बारे में। यहां पर समानताएं कैसी होगी? अरे बेटा समानताएं कैसी होगी? अधिकांश होगी। 5 किंगडम है, एनिमल भी है, प्लांट भी है, तो समानताएं कहां है? कम है ना। जटिलताएं कैसी है? जटिलताएं ज्यादा। तीर का निशान बता रहा हूं बस, धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं तो समानताएं क्या हो रही है? समानताएं ज्यादा, जटिलताएं क्या हो रही है? उदाहरण से समझा रहा हूं अभी आगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो इधर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अपने पास में कितनी? सबसे पहला क्वेश्चन, कितने पदानुक्रम है? तो 7। उसके बाद में सबसे बड़ी इकाई किंगडम, सबसे छोटी इकाई स्पीशीज। क्रम ध्यान रखने के लिए केडी को फिर से जीएस पढ़नी पड़ी। के फॉर किंगडम, डी फॉर डिवीजन और फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पीशीज। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इससे कर सकते हैं, और यहां से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस थे। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें मैंने बताई ना कि भाई जटिलताएं ऊपर ज्यादा है, नीचे जटिलता बिल्कुल कम हो जाती है। समानताएं ऊपर कम है, नीचे की तरफ समानता ज्यादा हो जाती है। ये किस प्रकार होती है? तो एक टर्म है कि सबसे पहले अपने पास में क्या है? 3 जातियां। किस किस की? एक है अपने पास में पैंथेरा लियो, किसका नाम है? लॉयन का। पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर का। और पैंथेरा पैरडस। एक तो गया लॉयन, एक हो गया टाइगर, और एक हो गया तेंदुआ कैमल। ठीक है ना, पैंथेरा कहते हैं जिसको। ये 3 मैंने वैज्ञानिक नाम लिखे, यानी कि क्या है? 3 जातियां हैं, जिनमें जातियां कौन सी? लियो, टिग्रिस और पैरडस। वंश कौन से? पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा। यानी कि 3 जातियां जब मिलती है, ये जातियां तब क्या बनाती है? वंश बनाती है। 3 जातियां जब मिलती है तब क्या बनाती है बेटा? वंश बनाती है। वंश कौन सा? पैंथेरा। अब जब वंश मिलेंगे तब कुल बनाएंगे। जब जातियां मिली तो क्या बनाया? जब वंश मिलेगा तो क्या बनाएगा? अभी तक अपने पास में एक वंश है जिसका नाम क्या है? पैंथेरा। इसके जैसा एक और वंश आता है जिसका नाम है फेलिस। सुनना बेटा, पैंथेरा में तो कौन आता है? आपको कहीं ना कहीं तेंदुआ, कहीं ना कहीं शेर और कहीं ना कहीं चीता भी बिल्लियों के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये जंगली बिल्लियां हैं। बिल्लियों के ऊपर भी 3 बाल इधर की तरफ, 3 बाल इधर की तरफ होते हैं। उनके भी पूंछ होती है, बिल्लियों की तरह धारियां होती है। बस फर्क इतना है, इनका आकार बड़ा होता है और ये जंगली होती है। अगर पालतू बिल्लियों की बात करें, जो इतनी ज्यादा जंगली नहीं होती, एक मानव को वो मार नहीं सकती, लेकिन ऊपर वाली बिल्लियां जो है मानव को मार सकती। तो पालतू बिल्लियों की बात करें तो किसमें आएंगी? फेलिस में। और ऊपर वाली जंगली बिल्लियों की बात करें तो किसमें आएगी? पैंथेरा में। ये मैं बात कर रहा हूं पालतू बिल्लियां। अब ये क्या हो गया? ये क्या है बेटा? वंश। अपने पास में कितने वंश है? 1 और 1 2, यानी कि वंशों का समूह हो गया। और वंशों का समूह क्या कहलाएगा? वंशों का समूह कुल कहलाएगा, जिसे हम फैमिली बोलेंगे। राइट? इन दोनों की फैमिली कौन सी? मैंने अभी एक नाम लिया था, फैलिडी। वापस रिपीट कर रहा हूं। अपने पास में 3 जातियां, 3 जातियां जब समूह बनाती है तो क्या बनाएगी? वंश। इनका वंश क्या है? पैंथेरा। अगर हमें आगे कुल बनाना है तो 2 से 4 हमें क्या चाहिए? वंश चाहिए। 1 से तो समूह बन नहीं सकता, तो हम इन्हीं के जैसा एक और वंश ले आए जिसका नाम था फेलिस। फेलिस और पैंथेरा ने मिलकर के क्या बनाया? वंश बनाया, और इनका ग्रुप क्या कहलाया? फैलिडी कहलाया। फैलिडी क्या है? और अब ये ग्रुप बनाएगी तब क्या कहलाएगी? गण कहलाएगी। चल बात करते हैं। एक तो अपने पास में कौन है? फैलिडी है, जिसके अंदर सारी बिल्लियां आती है,
और बिल्लियों के जैसी संरचना होती है कुत्तों की, बस ये है कि कुत्ते बिल्लियों को खाते हैं, उनके भी तीन मूंछों के 3 बाल इधर 3 बाल इधर, जैसे बिल्ली का मुंह रहता है ब्लैक स्पॉट रहता है नोज की जगह, नाक की जगह, वैसे कुत्तों में भी होता है। जैसे कान बिल्लियों के तो वैसे कुत्तों के भी होते, बस साइज में फर्क रहता है। ठीक है, तो इन्हीं के जैसा एक और कुल है जिसको अपन बोलते हैं क्या, वेरी गुड, कैनेडी। और कैनेडी में कौन आते हैं, इनमें कौन आ गई, ये एक और एक, दो कुल हो गए। जब कुल दो या दो से ज्यादा हो जाते तो हम उसको समूह कह सकते हैं। अब कुल मिलकर के क्या बनाएंगे, गण बनाएंगे। चलो, इनका गण कौन सा, ये सारे के सारे तीखे दांतों वाले होते हैं, इसलिए इनका जो ऑर्डर है वो हो जाता है कार्निवोरा। क्या हो जाता है, बिल्कुल तीखे दांतों वाले, जो बिल्कुल मतलब प्योर मांसाहारी होते हैं। कुत्ता कभी घास खाता है, बिल्ली कभी घास खाती है, प्रॉपर मांसाहारी। कुछ शाकाहारी हो सकती है, क्योंकि बिल्लियों को हम रोटी भी दे सकते हैं, कुत्तों को रोटी भी दे सकते हैं। ये कार्निवोरा। क्या है अपने पास में, गण, ये आ गया गण। अब मेरे को एक और गण चाहिए, तब ये समूह बनेगा, और समूह बना करके क्या बनाएगा, चल एक तो है कार्निवोरा, कार्निवोरा के जैसा एक और आता है जिसमें क्या आ जाता है, प्राइमेटा। और हम कुत्ते और बिल्लियों से यहां से अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइमेटा के अंदर हम आते हैं, सारे सारे प्राइमेट। आपने सुना होगा मध्य चक्र और रज चक्र, एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हो, बायो में भी पढ़ते हो, लिखते हो कि रज चक्र सारे प्राइमेट में होता है और मध्य चक्र जो है नॉन प्राइमेट में होता है। क्लियर, हम इन सब से यहां से अलग हो जाते हैं। अब सुनना बेटा, इधर इसको मैं थोड़ा उधर लेके जा रहा हूं। अपने पास में क्या है, कार्निवोरा और प्राइमेटा, यानी कि दो गण आ गए। अब गण का समूह क्या कहलाएगा, गण का समूह कहलाएगा ओके वर्ग। अपने पास में जो प्राइमेटा, प्राइमेटा का मतलब कौन, हम कौन सी क्लास में आते हैं, मैमेलिया में। तो ये दोनों चीज मैमल्स में आती है। मैमल्स का मतलब होता है हिंदी में स्तनधारी। तेंदुआ कह दो, शेर कह दो, चीता कह दो, सारे स्तनधारी होते हैं। कुत्ते कह दो, बिल्लियां कह दो, वो भी स्तनधारी होते हैं। मानव भी स्तनधारी होते हैं। तो अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे, स्तनधारी की कर रहे थे। तो अपने पास में जो क्लास आई, वर्ग आया, वो कैसा आया, मैमेलिया। राइट, इस मैमेलिया के अलावा और कौन से वर्ग है जो हम ग्रुप बनाए और आगे चल करके फाइलम बना सके। वर्ग मिलकर के क्या बनाएगा, संघ बनाएगा या फाइलम बनाएगा। अपने पास में एक तो है मैमेलिया, मैमेलिया के जैसा एक आ जाता है पिसीज, ये पिसीज, ये पिसीज। पिसीज में कौन आती है, सारी मछलियां। फिर एबीज, एबीज में कौन आते हैं, सारे बर्ड्स यानी पक्षी। रेप्टिलिया, जिसमें सारे सांप आ जाते हैं। रेप्टिलिया के बाद में एम्फीबिया, जिसमें उभयचर मेंढक आ जाते हैं, एम्फीबिया उभयचर। क्लियर, 1 2 3 4 5, ये 5 क्लासेज हो गई। क्या हो गई, ये 5 क्लासेज हो गई या वर्ग हो गए। अब ये वर्ग समूह में मिलकर के क्या बनाएगा, फाइलम बनाएगा। इन सब का फाइलम या संघ कौन सा, संघ कौन सा बेटा, कॉर्डेटा। सोचने की भी जरूरत नहीं है। कॉर्डेटा जिनमें पीछे की तरफ पृष्ठ रज्जु या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, कॉर्डेटा। अब एक फाइलम तो आया कॉर्डेटा, एक और फाइलम लाओ जिससे हम समूह बना सकते। कौन सा, वेरी गुड, नॉन कॉर्डेटा। एक और होता है इन दोनों के बीच का, जिसको बोलते हैं हम हेमीकॉर्डेटा। वेरी गुड, हेमीकॉर्डेटा। अब ये इनका ग्रुप बन गया। ये है क्या, ये अपने पास में है संघ, और संघ मिलकर के क्या बनाते हैं, जगत। सबसे ऊपर जगत, जगत कौन सा, प्राणी जगत या जंतु। समझ में आया। अब देखो यहां पर है जंतु जगत। जंतु जगत में ये सारी चीजें शामिल है, मतलब कि यहां क्या होगी, जटिलता होगी।
जंतु जगत में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब जंतु जगत में हमें इसको भी पढ़ना है, इसका मतलब इनको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेज, एचके हेलमिंथेज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उनको भी पढ़ना है। हेमिकोर्डेटा, इन दोनों के बीच में यानी बेलिनोग्लोसस करके एक नाम आता है, उसको भी पढ़ना है। मतलब यहां पर जटिलताएं ज्यादा है, यही लिखाया था, देखो जटिलताएं ज्यादा है, समानताएं बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में कोई समानता है क्या? इन दोनों में कोई समानता है क्या? इन दोनों में कोई समानता है क्या? बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? इसलिए हमने लिखा था कि यहां जटिलता है ज्यादा। अब देखो इसी चीज को मैं यहां लेके जाता हूं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पैरडस, तीनों ही एक ही वंश से रिलेट है। यहां जटिलताएं है क्या? नहीं है, लेकिन समानताएं है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, एक ही कुल से सॉरी एक ही वंश से संबंधित है, जिसका नाम है पैंथेरा। तो यहां पर तो जटिलताएं ज्यादा होगी, इधर चलते 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 जटिलताएं बिल्कुल, यहां पर समानताएं बिल्कुल कम है, लेकिन इधर चलते 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 समानताएं अधिक हो जाती। तो ये पूछा जाता है कि एक वर्गीय पदानुक्रम में ऊपर से नीचे जाने पर होता है 4 ऑप्शन, समानताएं बढ़ती है, जटिलताएं घटती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, समानताएं घटती है, जटिलताएं बढ़ती है। तीसरा, समानताएं जटिलताएं दोनों बढ़ती है। और चौथा, समानता जटिलताएं दोनों घटती है। इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज लिखा है, और इसके बाद में इस एग्जाम्पल के जरिए, ये सबको दिख रहा है इस तरीके से, इन फॉन्ट्स में पीछे सबको दिख रहा है, ओके। यानी कि फिर इसको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं नहीं कर रहा। समझ में आया? तो ये टॉपिक अपने आज के लिए आप यूं करो कि एक तो इस चीज को लिखो, पहले सिस्टमैटिक्स लिख दो, सिस्टमैटिक के बाद में टैक्सोनॉमी कैटेगरी लिखो, उसके बाद में वो वाली चीज। आज वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो, फिर थोड़ा सा आगे अपन और चलें, ठीक है।